हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे, साउंड वेव। तो उसी में एक प्रॉब्लम है जो कि बहुत कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। इस टाइप का प्रॉब्लम हम पहले भी किए हैं, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम 1988 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत कमाल का क्वेश्चन है। आइए इसको हम डील करते हैं। और इस टाइप का प्रॉब्लम, जैसे कि हम डॉपलर इफेक्ट वाले सीरीज में बहुत सारा प्रॉब्लम इस टाइप का हम किए हैं, लेकिन ये थोड़ा सा उससे थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का वैरायटी है। तो जैसा कि हम देख रहे थे PYQ में, हम हर एक वैरायटी को टच करते हुए जाते हैं कि कोई इस टाइप का वैरायटी आपको मिले। हालांकि ये प्रॉब्लम डॉपलर इफेक्ट पे ही है और इस टाइप का प्रॉब्लम हम ग्रेजुअली 2-3-4 प्रॉब्लम हम लगातार किए हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफरेंट है। और इस PYQ में, जैसा कि हम आपको बताए हैं, PYQ में बहुत सारा प्रॉब्लम, मोर देन 3000 प्रॉब्लम जो कि इसमें हम अब तक कवर कर चुके हैं। इससे पहले हम मॉडर्न फिजिक्स देखे थे, उससे पहले हम 12th वाले पार्ट इलेक्ट्रोस्टैट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, EMI, AC और मैग्नेटिज्म, उस पर ज्यादा फोकस किए थे। और फिर 11th वाले टॉपिक जो भी आपका है, रोटेशन, ग्रेविटेशन, तो ये सब पहले हम देख चुके हैं। तो वो वाला वीडियो आप देख लीजिए फॉर मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो एग्जाम आपका होने वाला है प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ, तो उसके प्रिपरेशन के लिए हम उससे पहले ही 3-4 बार, और रही बात रेफरेंस बुक की, तो रेफरेंस बुक जो कि हम आपको बता दिए हैं इस टाइप का प्रॉब्लम, HC वर्मा में भी आपको बहुत सारा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम मिल जाएंगे, और एक DC पांडे। तो ये वाला हम लास्ट में, जब PYQ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन वाला सीरीज जब खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम इसको एज ए रेफरेंस हम ले रहे हैं। इसके 5 पार्ट है, पांचों को, उसमें जो आपका कंसेप्चुअल प्रॉब्लम हमें लगेगा सारे को एक एक करके हम डील करेंगे। तो याद रखिए, चाहे आप JEE मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन कर रहे हैं या JEE एडवांस से या नीट से, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट सबके लिए सेम ही रहता है, ऐसा कुछ नहीं है कि JEE मेंस के लिए अलग रहेगा। बस JEE मेंस में थोड़ा सा ये होगा कि फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन रहेगा, नीट में भी फॉर्मूला पुटिंग रहेगा, और JEE एडवांस में कंसेप्चुअल प्रॉब्लम रहेगा। तो हम अपना लेवल हमेशा JEE एडवांस तक रखेंगे, जिससे आपका नीचे वाला प्रॉब्लम इजीली वे में सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो आइए, एक क्वेश्चन जो है बहुत शानदार है, और ये 40 किलोमीटर पर आवर ए ट्रेन अप्रोचिंग द हिल। सपोज दैट इधर आपका हिल है और इधर से ट्रेन आ रहा है। तो ये तो कार है, ट्रेन इस टाइप से आएगा, बॉक्स टाइप से, और ट्रेन का स्पीड आपको दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन का स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। साउंड्स ए whistle of frequency that is 580 hertz when it at a distance 1 kilometer from the hill. A wind with a speed that is 40 kilometer per hour is blowing in the distance of motion of train. अब फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है, it says the frequency of the whistle. It says the frequency of the whistle as heard by an observer on the hill. Second point में कह रहा है, the distance from the hill at which the echo from the hill is heard by driver and its frequency. और जैसा कि आपको गिवन है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर दैट इज 1200 किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन को अगर डील करें तो इसमें आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक ट्रेन है और ये समझिए कि हिल है, तो ये हिल की तरह अप्रोच कर रहा है। सो ए ट्रेन approaching a hill with a speed 40 km per hour sounds a whistle of velocity of frequency that is 580 hertz when it is a distance 1 kilometer from a hill. A wind with the speed. अब ध्यान से देखिए, इसमें दो चीज है, इसलिए इस क्वेश्चन को हमको थोड़ा डील करना पड़ा, क्योंकि इसमें एक चीज और आया
वाइंड का स्पीड भी है। अब तक हम सिर्फ दो ही चीज देख रहे थे, अब इसमें स्पीड आपको दिख रहा है कि जो वाइंड ब्लो कर रहा है इसका भी स्पीड आपको दिया हुआ है, और ये स्पीड आपको कितना दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर। और इसमें आपको दिया हुआ है कि इसका डायरेक्शन है विंड ऑफ स्पीड इतना इज ब्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि इसमें वाइंड भी ब्लो कर रहा है और इसका भी स्पीड वही है जो ट्रेन का है। एक तो ट्रेन जा रहा है और वाइंड अब तक हम लोग उसको नेग्लेक्जिबल ले रहे थे, लेकिन अब जो है वाइंड का भी अपना स्पीड है और इसका स्पीड आपको 40 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में क्या है, इट सेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द व्हिस्टल, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द व्हिस्टल एज हर्ड बाय एन ऑब्जर्वर ऑन द हिल। तो फर्स्ट वाले में आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है हर्ड बाय द ऑब्जर्वर ऑन हिल। यहाँ पे अगर ऑब्जर्वर कोई है, सपोज दैट यहाँ पे एक आदमी है जो कि ऑब्जर्व कर रहा है, ये आपका क्या है, ये आपका हिल है। हिल पे अगर ऑब्जर्व कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी बताइए। तो फर्स्ट वाला तो अब सेकेंड कह रहा है, इट सेज द डिस्टेंस फ्रॉम द हिल एट विच द इको फ्रॉम द हिल इज हर्ड बाय द ड्राइवर एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज व्हाट। तो अगर इको मतलब इधर गया साउंड फिर वापस भी आएगा, तो जब वापस आएगा तो विंड तो इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो अगेंस्ट आएगा। और उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि अगर ये वापस आएगा तो इस पे बैठा जो ड्राइवर है उसको कितना सुनाई देगा। ऑब्जर्वर जो है ये ड्राइवर है, इस बार ऑब्जर्वर जो है ड्राइवर है, ट्रेन का ड्राइवर। अब उसको बताइए कि उसका जो फ्रीक्वेंसी जो होगा वो क्या होगा। मतलब सबसे कमाल का क्वेश्चन है जो जेई 1988 में ये क्वेश्चन पूछा है। इसमें सारा कंसेप्ट आपका ट्रेन का स्पीड जो कि आपको दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये ट्रेन जा रहा है। तो ये कुछ ये भी बॉक्स होगा इस टाइप से। ट्रेन जो है इधर आ रहा है कितना के स्पीड से 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में। अब यहां से 1 किलोमीटर दूर पे 1 किलोमीटर पे आपका क्या है, हिल है। तो इसका पोजीशन कुछ ऐसे है और इधर विंड का डायरेक्शन, विंड भी इधर ही ब्लो कर रहा है। और इसमें आपको दिया हुआ है कि ये जो ट्रेन है अप्रोच किसको कर रहा है, तो इधर समझिए कि ये कुछ इस टाइप से हिल है तो इधर अप्रोच कर रहा है और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। तो फर्स्ट वाला पॉइंट में तो ये कह रहा है कि यहाँ पे हिल पे एक ऑब्जर्वर है और यहां से जब ये व्हिस्टल बजता है तो इसका फ्रीक्वेंसी आपको कितना है 540 हर्ट्ज। अब ध्यान से देखिए ये डायरेक्शन भी आपका विंड का उधर ही है जिधर ये ब्लो कर रहा है, तो सपोर्ट करेगा। विंड का आपको स्पीड दिया हुआ है, ये भी आपको दिया हुआ 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये ब्लो कर रहा है, इधर ब्लो करते हुए जा रहा है। अब अगर हम देखें इस क्वेश्चन में तो आपसे कह रहा है कि जब यहां जो ऑब्जर्वर है उसको कितना सुनाई देगा। ये जो ऑब्जर्वर है जो कि हिल पे है और ये इसको कितना सुनाई देगा। यहां तो 540 से गया तो इसके लिए हम हमेशा फॉर्मूला लिखते हैं अपरेंट फ्रीक्वेंसी। इसको रियल तो सुनाई कभी नहीं देगा तो इसको कहते हैं अपरेंट फ्रीक्वेंसी। अपरेंट फ्रीक्वेंसी, तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी, रियल फ्रीक्वेंसी और V प्लस माइनस ऑब्जर्वर और O फॉर ऑफिसर। ये सब ट्रिक हम पहले यूज कर चुके हैं, S फॉर सर्वेंट। लेकिन यहां पे एक और वेलोसिटी आएगा, वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ विंड। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा, इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड है, क्योंकि इसमें जो वेलोसिटी है ये विंड का भी तो वेलोसिटी आ जाएगा। ये आप देखिए कि ये 40 किलोमीटर पर आवर से ये ट्रेन जा रहा है
तो विंड का भी तो स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है, और साउंड का स्पीड जो कि आपको पता है 1200 किलोमीटर पर आवर, 330 होता है इसका मीटर पर सेकेंड में, और किलोमीटर में ये आपको दिया हुआ है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो ऑब्जर्वर है और जो सोर्स है, अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करने के लिए O फॉर ऑफिसर, O फॉर ऑब्जर्वर, S फॉर सर्वेंट विच इज टेकन इन डिनोमिनेटर, एंड S फॉर सोर्स, S फॉर सर्वेंट। ये सब रूल हम पहले देख चुके हैं, तो आप ऐसे सीख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, ऑब्जर्वर जो कि ऊपर में है, और ऑब्जर्वर को कितना, ऑब्जर्वर का वेलोसिटी क्या है, तो ये अगर हिल पे है तो ऑब्जर्वर तो क्या है, सिंपली रुका हुआ है। तो यहां से अगर हम देखें तो ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा। अब इसमें क्या है, यहां से साउंड जो है इधर जाएगा, साउंड का भी डायरेक्शन यही है, और ये सब हम बात कर चुके हैं। O फॉर ऑब्जर्वर और O फॉर ऑफिसर, S फॉर सोर्स, S फॉर सर्वेंट। सो सर्वेंट विच इज डिनोमिनेटर ऑफ दिस ऑफिसर, तो ऑफिसर से ये नीचे ही रहेगा, इसीलिए हम इसको डिनोमिनेटर में रखते हैं, ऑफिसर को ऊपर रखते हैं। ये बात समझ में आ गया। पहले वाले में बस इतना ही करके मतलब ओवर हो जाता था, लेकिन इसमें विंड का स्पीड है, जो कि यहां से अगर जो सोर्स है, अब ऑब्जर्वर तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं करेगा। ऑब्जर्वर क्या, ऑब्जर्वर तो ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन ये जो विंड का स्पीड है, ये सोर्स को या तो क्या करेगा, एड ऑन करेगा या सब्ट्रैक्ट करेगा। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम सोर्स में ऐड कर रहे हैं। तो जो भी हम प्लस माइनस करेंगे ये सोर्स में करेंगे, ऑब्जर्वर में नहीं कर रहे हैं। फॉर्मूला अब तक हम क्या लिखते थे, एफ अपरेंट फ्रीक्वेंसी विच इज रियल फ्रीक्वेंसी, वी प्लस माइनस वी ऑब्जर्वर, वी प्लस माइनस वी, एस फॉर सोर्स, एस फॉर सर्वेंट, एस फॉर सोर्स, ओ फॉर ऑब्जर्वर, ओ फॉर ऑफिसर। ये वाला ट्रिक से आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब इसको अगर हम देखते हैं तो आपको विंड का स्पीड भी आपको दिया हुआ है। अब विंड भी उधर ही जा रहा है और ट्रेन भी उधर ही जा रहा है। अब ध्यान से देखिए, विंड का भी ब्लो इसी डायरेक्शन में होगा जो कि आपको गिवन है, और इसमें इसका भी डायरेक्शन सेम डायरेक्शन। तो ये बात हम पहले भी किए थे कि अगर डायरेक्शन सेम हो, सेम डायरेक्शन हो, तो क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। और अगर डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो तो क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है। सेम डायरेक्शन हो और अपोजिट डायरेक्शन हो तो क्या हो जाता है, एडिशन। ये सब बात कर चुके थे, ये सब रिलेटिव वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है कि डायरेक्शन, तो इसमें हम जब भी बात करते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट हम यूज करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी का। तो इसमें क्या है, डायरेक्शन इधर, साउंड भी इधर ही ब्लो करेगा और वाइंड भी उधर ही ब्लो कर रहा है। तो यहां से अगर हम वैल्यू निकालेंगे, एफ वी आपको कितना दिया हुआ है, 1200 किलोमीटर पर आवर, और ऑब्जर्वर तो यहां रुका हुआ है, सो वी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर इज ऑफ कोर्स 0। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 0। अब ध्यान से देखिए, ये आपका क्या हो जाएगा। अब यहां पे सोर्स का वेलोसिटी जो कि आपको 40 किलोमीटर आवर है। अब सोर्स जो है यहां से रिलीज कर रहा है, इसका खुद का वेलोसिटी भी आपको पता है, और वाइंड का भी वेलोसिटी, और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है। ये सबसे कमाल का है, क्योंकि वाइंड भी उधर जा रहा है और ट्रेन भी उधर जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट से अगर हम देखें तो दोनों का डायरेक्शन अगर सेम हो तो सब्ट्रैक्शन, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी घट जाता है, ये भी उधर ही जा रहा है, ये भी वही, यानी एक दूसरे को इसमें आप समझिए कि अप्रोच कर रहा है, और इसमें क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। ये अप्रोच कर रहा है मतलब एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है, ये क्या है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए इसमें ऐड हो जाता है, और अप्रोच करने में सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये 1200 किलोमीटर पर आवर, ये तो स्पीड वही रहेगा। v जो कि आपको गिवन है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, दैट इज 1200 किलोमीटर पर आवर। तो ये हम लिखेंगे। अब इसमें हम देखेंगे कि ये s जो सोर्स है, इसका स्पीड ये भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो रिलेटिव क्या हो जाएगा,
रिलेटिव 0 हो जाएगा। इसका अगर हम क्या रखेंगे, साउंड भी उधर जा रहा है तो दोनों सारा सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो अगर हम इसका लिखते हैं +40 किलोमीटर तो इसको लिखना पड़ेगा -4 है कि वेलोसिटी ऑफ विंड ये न्यूमरेटर में भी ऐड होगा, ये दोनों में ऐड ही होगा, सब्ट्रैक्ट किसी में नहीं होगा, क्योंकि ये जो है सराउंडिंग का कंसेप्ट जो हम पहले यूज किए थे वही वाला अब भी यूज कर रहे हैं, लेकिन यहां पे विंड का जो स्पीड दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर, ये न्यूमरेटर में भी ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में भी ऐड करेंगे। तो ये चीज आप देख लें, एफ वी प्लस माइनस वीओ और v प्लस माइनस vs, और इसमें क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ विंड ऊपर भी ऐड करेंगे और वेलोसिटी ऑफ विंड नीचे भी ऐड करेंगे। तो ये क्वेश्चन अब आपके लिए बहुत इजी हो गया। अब वेलोसिटी ऑफ विंड ऊपर भी अगर ऐड करिए तो ये आपका क्या हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें ध्यान से देखिए, साउंड जो कि इधर जा रहा है, साउंड इधर जाएगा तो ये भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो और ये ट्रेन भी यानी कि सोर्स भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है और साउंड भी उसी डायरेक्शन में, तो रिलेटिव मोशन वाला ये कंसेप्ट हम यूज करेंगे। दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा हो तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये आपका एक क्या हुआ, प्लस किसके वजह से, ये विंड के वजह से, और माइनस किसके वजह से, सोर्स भी उधर जा रहा है, साउंड भी उधर जा रहा है, तो एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो 40 किलोमीटर, ये इत्तेफाक है कि दोनों का वैल्यू 40 ही दिया हुआ है, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा 1200 प्लस 40, और इसमें विंड का बस इतना रोल है कि ऊपर भी ऐड हो गया नीचे भी ऐड हो गया, बाकी सारा कंसेप्ट हम वही यूज करेंगे जो पहले यूज करते थे प्लस माइनस वाला। तो ये भी इसी, साउंड भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, और ध्यान से देखा अगर डायरेक्शन नहीं होता है तो प्रीवियस लेक्चर में हम इस पे बहुत सारा क्वेश्चन किए हैं कि किस टाइप से हम कंसेप्ट बस यही यूज करते हैं, कंसेप्ट यही यूज करना है, और अगर उसका कोई थीटा एंगल से अगर डाइवर्ट हो रहा है तो थीटा का कंपोनेंट लेके, लेकिन कंसेप्ट हम यही यूज करेंगे, या तो अप्रोच वाला या तो सपोर्ट वाला। तो ध्यान से देखिए, अब ये क्या करेगा, ये जाते समय ये सपोर्ट कर देगा 40 से, तो ऑब्जर्वर को भी सपोर्ट करेगा और ये इसको भी सपोर्ट करेगा। तो इसमें हम क्या किए, दोनों में प्लस लिखे, प्लस माइनस नहीं लिखे, दोनों में प्लस लिखे। ये वाला कंसेप्ट जो अब तक हम यूज करते थे, और विंड आने से प्लस ऊपर भी किए और नीचे भी किए। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा 1200 प्लस 40 माइनस 40, एक दूसरे को कैंसलाइज कर देगा, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, और इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 540। अब सिंपल सा बात है कि ये इसको ज्यादा मतलब इसको कितना सुनाई देगा, तो 440 से तो ज्यादा ही होगा। आप ध्यान से देखिए 1240 डिवाइडेड बाय 1200, तो इसका वैल्यू आपका आ जाता है 599 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी इसको सुनाई देगा, और जबकि 540 का यहां से किए तो इसमें जो विंड जो है ये इसको क्या कर दिया, सपोर्ट कर दिया रिलेटिव वेलोसिटी से। तो अब तक जितना भी प्रॉब्लम किए थे उसमें विंड का हम क्या नेग्लेक्टेबल ले लेते थे, तो प्रॉब्लम आसान हो जाता था। तो हम क्या करते थे, तो आपको क्या, अगर विंड वाला यहां से हम अगर सब्ट्रैक्ट हटा दें तो क्वेश्चन कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 1200 होगा और नीचे क्या हो जाएगा, अगर विंड वाला अगर हटा देते हैं तो ये 1200 से कुछ भी कम होगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, इससे वैल्यू कम। आप ध्यान से देखिए, विंड अगर कम होता तो इससे वैल्यू कुछ भी कम होता, 1200 से कुछ भी कम ही होता, तो ये इससे वैल्यू ज्यादा होता, लेकिन विंड के वजह से ये वैल्यू बहुत ज्यादा हुआ 540 नहीं 580। तो यहां से आपका ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, जब ये वापस आएगा तो इस पे बैठा जो ऑब्जर्वर है यानी कि ड्राइवर है उसको कितना सुनाई देगा, यानी कि इको। तो उसके लिए भी यही कंसेप्ट हम यूज करेंगे। तो इसके लिए अगर हम यूज करें तो क्या होगा, इसमें जब ये जा रहा था तो वाइंड इसको सपोर्ट किया, तो यहां पे प्लस लिखे, लेकिन जब ये वापस आ रहा होगा, अब यही वाला जाएगा और फिर वापस आएगा, तो जब जाएगा और वापस आएगा, हालांकि जब तक ये जाएगा तो ये भी तब तक कुछ ना कुछ किलोमीटर ये आगे शिफ्ट हो जाएगा,
इसको हम क्या नेग्लेक्टेबल ले रहे हैं, क्योंकि जब यहां से ये ब्लो किया कुछ सेकंड में ये थोड़ा सा आगे जाएगा 40 किलोमीटर पर और फिर तब इसको यहां सुनाई देगा, तो इसको हम नेग्लेक्टेबल ले रहे हैं, क्योंकि जब तक ये ब्लो किया तब तक ये यार रुका तो नहीं रहेगा, ये आगे शिफ्ट हो जाएगा। सपोज डेट ये x से आगे शिफ्ट हो गया तो ये बचा क्या 1 माइनस एक्स, तो इसको हम नेग्लेक्टेबल ले रहे हैं, x का वैल्यू बहुत कम है। तो ये वाला फॉर्मूला हम फिर वापस से यूज करेंगे। तो जब ये वापस आ रहा होगा तो क्या होगा, तो जब ये वापस आ रहा होगा यहां से, जब ये रिलीज किया 580 से और जब ये वापस आ रहा होगा तो क्या होगा, ये विंड जो है इसको अपोज करेगा। तो यहां एफ वी प्लस माइनस वीओ, और यहां पे अगर हम देखें तो वैल्यू आपका क्या हो जाएगा वीओ, और गया और फिर वापस आया तो यहां से अगर हम देखें तो माइनस हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ विंड ऑब्जर्वर में भी, और यहां पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस वी, और ये आपका हो जाएगा वी, ये आपका सोर्स हो जाएगा और वी डब्ल्यू कर लेते हैं। तो यहां से ये गया भी और वापस आया। अब ध्यान से देखिए यहां तक जब यहां से रिलीज करेगा और यहां से 1 किलोमीटर अभी तक जाने में इसको कुछ इतना, अब ध्यान से देखिए यहां से अगर हम वैल्यू निकालें तो आपको ये क्या दिया हुआ है 580। अब ध्यान से वेलोसिटी इसका कितना है 1200। अब ध्यान से देखिए इसमें जो ऑब्जर्वर होगा वो लास्ट में, ऑब्जर्वर जो होगा लास्ट में क्या हो जाएगा, यहां से उसको लगेगा जो ये ऑब्जर्वर है, तो आप इसको 599 ले लीजिए, क्योंकि यहां से गया और यहां तक पहुंचा तब इसका वेलोसिटी क्या हो गया 599। अब इसको लगेगा कि ऑब्जर्वर ये नहीं है, यहां ये जो जिसको आप ऑब्जर्वर ले रहे थे वो सोर्स है, और जो सोर्स है वो ऑब्जर्वर है। आप ध्यान से देखिए ऑब्जर्वर जो था अब वो सोर्स हो गया और जो सोर्स था वो ऑब्जर्वर हो गया। कि यहां से इस ट्रेन का स्पीड आपको दिया हुआ था 40 किलोमीटर पर आवर, और यहां पे जो वाइंड का वेलोसिटी था ये भी सेम ही था। तो आपसे पूछा गया था फर्स्ट पार्ट में, थोड़ा सा इसको हम रिमाइंड कर दें कि अब तक हम बात किस पे कर रहे थे। तो ये आपका ट्रेन है जो कि 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आगे जा रहा है, ये आपका हिल है और यहीं पे ऑब्जर्वर भी है, और यहां पे विंड का स्पीड आपको दिया हुआ है, विंड जो है 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आगे शिफ्ट हो रहा है, यानी कि ये ट्रेन इस हिल को अप्रोच कर रहा है विथ विंड वेलोसिटी दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये आगे जा रहा है। अब हमको क्या है, अब आपसे पूछा ये है कि जब ये 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम द हिल, तब ये क्या करता है, यहां से 580 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी ये क्या करता है ब्लो, यहां से विस्टन ब्लो करता है। तो यहां जो ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, कहां, जो कि हिल पे ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, उसको कितना सुनाई देगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इसका फर्स्ट पार्ट जो कि हम किए थे, फिर हम इसमें थोड़ा सा आपको डिटेल आपको प्रीवियस लेक्चर में मिलेगा, और इसको हम थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं कि यहां से 580 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी, 580 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी जो कि ब्लो कर रहा है, और विंड का स्पीड भी उसी डायरेक्शन में, और ये इसको क्या कर रहा है अप्रोच कर रहा है। तो ये हिल को अप्रोच कर रहा है और ये भी आगे जा रहा है और विंड का स्पीड भी आगे है। तो इसका अगर हम एफडेस वेलोसिटी हम निकालें, अपरेंट फ्रीक्वेंसी, बेसिकली अपरेंट फ्रीक्वेंसी अगर हम निकालें तो v प्लस माइनस ओ फॉर ऑब्जर्वर, v प्लस माइनस एस फॉर, तो ये सब हम बात पहले कर चुके हैं, ओ फॉर ऑब्जर्वर, ओ फॉर ऑफिसर, सो इट इज केप्ट इन न्यूमरेटर, एस फॉर सोर्स, एस फॉर सर्वेंट, सो इट इज केप्ट इन डिनोमिनेटर। लेकिन यहां पे एक विंड का भी वेलोसिटी जो कि आपको यहां पे देखना था, तो विंड का स्पीड क्या होगा, जब जाने वक्त क्या करेगा, इसको सपोर्ट करेगा, तो वेलोसिटी ऑफ विंड ये क्या हो जाएगा सपोर्टिव हो जाएगा। सो v
तो ये इधर ही जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, तो क्या करेगा, इसको सपोर्ट करेगा। तो वेलोसिटी ऑफ विंड को ऊपर भी ऐड कर दीजिए और वेलोसिटी ऑफ विंड को नीचे भी ऐड कर दीजिए। तो ये आपका आ गया। आपको पता है कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ डैश इज बेसिकली इक्वल टू, यहां पे आपको कितना दिया हुआ है 580 हर्ट्ज। अब क्या है, वेलोसिटी इन एयर दैट इज बेसिकली गिवन आपको है 1200, तो ये आपका हो जाएगा 1200 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें ये देखिए कि ऑब्जर्वर जो है वो हिल पे है, और ऑब्जर्वर अगर हिल पे है तो ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, तो इसका वेलोसिटी, खुद का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, प्लस वी ओ। अब ऑब्जर्वर जो है उसका स्पीड क्या हो जाएगा, तो वी ओ, ऑब्जर्व जो कर रहा है उसका स्पीड 0 हो गया, तो 0 हो गया। अब क्या है, स्पीड ऑफ विंड, तो जब जा रहा है तो क्या कर रहा है, विंड स्ट्रेंथन कर रहा है, तो ऐड हो गया, दैट इज ऑफ कोर्स 40 ऐड हो गया। और वीओ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर जो कि हिल पे है, और हिल जो है यहां से 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिस, तो ट्रेन यहां से क्या किया, वेस्टर्न ब्लॉक किया। अब क्या हुआ, 1200 नीचे भी हो जाएगा। अब क्या है, वेलोसिटी ऑफ वीएस, एस फॉर सोर्स। अब सोर्स का स्पीड तो आपको पता है क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर, तो ये भी आगे जा रहा है। और जब भी हम बात कर रहे होते हैं रिलेटिव मोशन में, तो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा हो तो रिलेटिव वेलोसिटी इसका सब्ट्रैक्ट हो जाता है। दोनों का डायरेक्शन अगर एक दूसरे का अपोजिट हो तो ये क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो ये बात आपको समझना है। तो यहां से प्लस, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, यहां से वेलोसिटी जो रिलीज हुआ वो भी इधर ही जा रहा है, और यहां से जो फ्रीक्वेंसी रिलीज हुआ वो भी इधर ही जा रहा है। तो दोनों का वेलोसिटी अलग अलग है और दोनों डायरेक्शन सेम है, और डायरेक्शन जब सेम होता है तो रिलेटिव वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस 40 हो जाएगा। और जैसा कि विंड का वेलोसिटी यहां भी ऐड किए हैं तो नीचे भी ऐड करेंगे प्लस 40, तो यहां से आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, एफ डैश का वैल्यू आपका आ जाएगा। तो एफ डैश यहां से आपका क्या आ जाएगा, 599 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी यहां जो बैठा ऑब्जर्वर है उसको सुनाई देगा। तो इसमें क्या किए हम, विंड जो है, विंड का स्पीड जो है वो आपके लिए थोड़ा सा इसमें नया था। तो विंड का स्पीड जब जा रहा है तो क्या कर रहा है, उसको स्ट्रेंथन कर रहा है, तो यहां भी ऐड कर दिए, यहां भी ऐड कर दिए। अब विंड का स्पीड इसके साइड में था तो प्लस कर दिए। अब क्वेश्चन थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग अब है कि अब आपको दिया हुआ है कि यहां जो ड्राइवर है ये ऑब्जर्वर है, और जब ये जाएगा और फिर वापस आएगा, यानी कि उसको क्या कहते हैं, इको। तो इस ड्राइवर को, यानी कि जो ट्रेन में बैठा ऑब्जर्वर है, उसको कितना हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा। तो अब इसका सेकेंड पार्ट है। तो जाते वक्त तो विंड क्या किया, इसको सपोर्ट किया, लेकिन आते वक्त ये क्या करेगा, उसको वीक करने का कोशिश करेगा। यानी जाते वक्त इसको सपोर्ट किया, स्ट्रेंथन किया, लेकिन आते समय उसको क्या करेगा, वीक करने का कोशिश करेगा। तो जहां पे हम प्लस लिखे थे वहां पे माइनस लिख देंगे, बस इतना ही काम आपको करना है। लेकिन एक चीज और इसमें आपको समझना है कि जब ये वेस्टर्न ब्लो करेगा, क्योंकि इसके पास वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये जा रहा है, तो ये थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगा। तब जो 1 किलोमीटर था ये 1 किलोमीटर नहीं रह के ये क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। तो उसको हम नेग्लेक्जिबल मान रहे हैं। अगर हम उसको नेग्लेक्जिबल मान रहे हैं, क्योंकि अगर यहां से वेस्टर्न ब्लो किया तो तुरंत तो इसको जाएगा साउंड, फिर वापस आएगा, तो कुछ टाइम लगेगा, तब तक ये आगे भी शिफ्ट हो जाएगा। और आगे कितना से शिफ्ट हो जाएगा, x से शिफ्ट हो रहा है। तो x को अगर हम नेग्लेक्जिबल ले रहे हैं तो, क्योंकि यहां से अगर वेस्टर्न ब्लो किया तो साउंड को जाने में और साउंड को आने में तब तक टाइम लगेगा, और तब तक ये जो ट्रेन है ये रुका तो रहेगा नहीं, ये भी आगे शिफ्ट हो जाएगा। और जब ये आगे शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम फिर देखेंगे तो ये जो 1 किलोमीटर था ये 1 किलोमीटर नहीं रहेगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इसको हम नेग्लेक्जिबल ले रहे हैं बस। तो इसमें हमको ये देखना है कि जब वापस आएगा, यानी इको जब वापस आएगा साउंड, तो ये जो ड्राइवर है, ट्रेन में बैठा ड्राइवर,
उसको कितना हर्ट्ज का ये फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा। तो ये इसका पार्ट 2 है। तो इसके लास्ट वाले पॉइंट पे अगर हम देखें तो ये वाला फॉर्मूला, तो जब ये वापस आ रहा होगा तो इसको हम नेग्लेक्ट करते हैं कि यहां से, क्योंकि ये जब ये ब्लो करेगा तब तक ये जाएगा साउंड, फिर वापस आएगा, तो इसमें कुछ टाइम लगेगा, तब तक ये आगे शिफ्ट हो जाएगा एक्स से। तो इसको हम नेग्लेक्टेबल ले रहे हैं कि ये जो शिफ्टिंग हुआ। अब हमको क्या निकालना है, वेलोसिटी, कि इसको कितना सुनाई देगा इस ड्राइवर को। तो फिर से वापस से यही फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन इस बार जब ये वापस आ रहा होगा तो क्या होगा, ये सपोर्ट करेगा कि अपोज करेगा। तो यहां से अगर हम देखें एफ यानी फ्रीक्वेंसी, ये आपका रियल फ्रीक्वेंसी है, v प्लस माइनस vo माइनस vw, और यहां से आपका आ जाएगा v प्लस माइनस vs माइनस vw। विंड जो है इस बार क्या करेगा, अपोज करेगा। तो यहां से अगर हम वैल्यू लाते हैं तो ध्यान से देखिए, ये 599 इसको भी हम यूज कर सकते हैं। तो इसको अगर यूज करेंगे तो 599, अब इसको वापस आना है। तो जब वापस आ रहा है यहां से, फिर जब ये वापस आएगा तो अपोज करेगा। तो ये अपोज करेगा, ये विंड जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या करेगा, सपोर्ट करेगा कि अपोज करेगा, अपोज करेगा। तो जाते समय क्या किया था, सपोर्ट किया था, और आते समय क्या करेगा, अपोज। तो -40 तो यहां पे दोनों में हो जाएगा। तो ये बात तो आपको समझ में आ गया कि माइनस माइनस हो गया। अब देखते हैं, अब ऑब्जर्वर जो है ये है, ट्रेन में बैठा हुआ ड्राइवर है, और इसका स्पीड भी आपको दिया हुआ है 40 किलोमीटर। तो क्या है, साउंड भी इधर, यानी यहां से आपका जो साउंड है यहां से रिलीज हुआ और यहां तक पहुंचा, तो कितना हुआ, 599 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी यहां तक पहुंचा। और ये जब वापस आएगा तो विंड के अगेंस्ट आएगा। तो सिंपल सा बात है, इसीलिए दोनों का क्या किए, सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो ये वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर दैट इज 1200 किलोमीटर पर आवर। अब ये जब वापस आएगा तो साउंड इधर आ रहा है और ट्रेन, तो दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। ट्रेन इधर जा रहा है, यानी कि ये ऑब्जर्वर जो है राइट साइड शिफ्ट हो रहा है, और ये भी आ रहा है। तो ध्यान से देखिए, दोनों का डायरेक्शन अगर सेम हो तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन, रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज करते हैं। दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो, साउंड इधर आ रहा है और ये इधर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ऑब्जर्वर फॉर ऑफिसर। तो ऑब्जर्वर जो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका प्लस 40 हो जाएगा, क्योंकि ये भी इधर आ रहा है और ये भी। तो साउंड तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और जब सेम डायरेक्शन में हो, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा हो, अब इसमें देखेंगे ये ऑब्जर्वर जो है इधर आ रहा है और साउंड यहां से जो रिलीज हुआ ये इधर आ रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। इट मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी शुड बी एडेड। अब क्या करेंगे, अब नीचे का एस फॉर सोर्स। अब सोर्स क्या है, तो सोर्स का वेलोसिटी अगर हम देखें तो ये आपका क्या है, सोर्स इस बार रुका हुआ स्टेशनरी है, क्योंकि ये जो है यहां से इसको क्या लगेगा, इसको लगेगा कि यहां से साउंड आ रहा है। तो यहां से जो सोर्स है 599 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है। तो इस बार क्या हो जाएगा, सोर्स का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, रुका हुआ रहेगा, क्योंकि हिल पे जो भी बैठा हुआ है, हिल तो ऐसा, इसको ऐसा लगेगा कि सोर्स ये है, हालांकि सोर्स ये है नहीं, पर सीधो सोर्स है। तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से आपका वैल्यू क्या आ गया, तो यहां से आपका वैल्यू आ गया, ये आपका कैंसिलाइज हो जाएगा 40 से 40, तो यहां ऊपर हो जाएगा आपका 1200 और नीचे क्या हो जाएगा 1160 80। तो इसका वैल्यू आपका आ जाएगा, ऑफ कोर्स ये आपका 1 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, और यहां से वैल्यू आपका आ जाएगा ये ऑलमोस्ट 600, और इसका वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 1200 डिवाइडेड बाय ये आपका क्या हो जाएगा 1180। तो ये आपका 1 प्लस समथिंग आएगा, तो यहां से आपका आ जाएगा 621 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी इसको सुनाई देगा। तो ये जब वापस आ रहा है
तो विंड क्या किया, दोनों को अपोज किया, सो -40 स्पीड ऑफ विंड -40, और क्या हुआ, ये जो ऑब्जर्वर है ये भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है और इधर से आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में था, तो ऐड किए। अब इसका वैल्यू क्या, ऑलमोस्ट आपका क्या आ जाएगा, 621 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी आपका आ जाएगा। सो ये जो प्रॉब्लम था बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल था। इसका पार्ट 1 पहले हम देखे थे और इसका पार्ट 2। तो पार्ट 1 में आपसे क्या पूछा था, यहां से जब ये जाएगा और जब ये यहां से यहां तक पहुंचते हैं इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, तो यहां से 580 था, यहां जब पहुंचा तो 599 हुआ, और जब ये वापस आया, जब इस ड्राइवर को सुनाई दिया तो इसको कितना सुनाई दिया, तो इसको हम किस टाइप से काम किए कि ये जाएगा तो 599 होगा, और ये जब वापस आएगा तो विंड इसका क्या करेगा अपोज करेगा, तो माइनस माइनस दोनों जगह हम देख लिए, और इसके बाद क्या है, दोनों का वेलोसिटी सेम था, तो ये आपका प्लस हो गया। और यहां पे जो सोर्स है उसको हम क्या ले लिए, ऑफ कोर्स रुका ही लेंगे क्योंकि वो मोशन तो कर नहीं रहा है, तो ये आपका आ जाएगा, और यहां से वैल्यू आपका आ जाएगा ऑलमोस्ट 61010 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी इसको सुनाई देगा। तो ये हम कब बात कर रहे हैं, जब हम x को नेग्लेक्जिबल ले रहे हैं, इसको हम नेग्लेक्जिबल ले रहे हैं, मतलब हम सपोज डेट कि ये ज्यादा शिफ्टिंग नहीं हुआ होगा, तो ये जाते तो इसको वापस कितना सुनाई देगा, तो यहां से आपका कितना है 580 हर्ट्ज गया, इसको सुनाई दिया 599, फिर जब ये वापस आया तो इसको फिर वापस में कितना सुनाई दिया 610, और इसमें जो जाने में यहाँ पे प्लस हो रहा था और यहाँ आने के समय ये आपका क्या हो गया, माइनस हो गया। तो ये आपका क्लियर हो गया, और x वाले कंसेप्ट का एजम्पशन लिए हैं, तब हम यहां तक पहुंचे 610 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी इसे सुनाई देगा। सो ये जो क्वेश्चन है वो जो 1988 में ये क्वेश्चन पूछा गया था।